ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। विश्वासियों को यीशु का अनुकरण करना चाहिए, उसका चरित्र रखना चाहिए कि यीशु कैसे ये संसार को दिखा सकें, उसकी शिक्षा में जिए और उसकी शिक्षा को बांटें। अनुयायी होने का यही अर्थ है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में देखिए लूका रचित सुसमाचार। हम प्रभु के पीछे चलने के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 9 वचन 57। इस वचन में हम देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु के पास में आते हैं, वो उसके पीछे चलना चाहते थे। मैं इसे पढ़ूंगा और बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे, यीशु मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 तरह के लोग थे जो यीशु के पीछे चलना चाहते थे। एक ने खुद चाहा कि वो प्रभु यीशु के पीछे चलेगा, और यीशु यहाँ पर बताते हैं कि इसमें क्या जुड़ा है और उसके पीछे चलने के लिए कौन सा समर्पण चाहिए। मुझे याद है एक महिला ने पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन किया और कहा, मैं क्या करूं, मैंने बेसमेंट खोला और बेसमेंट में एक चूहा है, उसे बाहर कैसे निकालूं। पुलिस वाले ने कहा, इस तरह की कॉल को हम उत्तर नहीं दे सकते, मैं बस आपको यही सलाह दूंगा, आप एक ब्रेड लीजिए, उसके छोटे टुकड़े कर दीजिए और ब्रेड के टुकड़ों को सीढ़ियों पर इस तरह से एक एक करके रखते जाएं, तो ये चूहा उन ब्रेड के टुकड़ों को खाते खाते घर से बाहर निकल जाएगा। कुछ घंटों बाद इसी महिला ने पुलिस को फ़ोन करके कहा, अब मेरे बेसमेंट में 2 बड़े चूहे हैं। मैं सोचता हूँ बाहर जो चूहा था, बेसमेंट वाले के पहले उसने ब्रेड ढूंढ निकाली और वो बाहर से भीतर आ गया। कई बार विश्वासियों के साथ भी ऐसे ही होता है, हम रिवर्स में चलते हैं। आप पाएंगे यीशु के एक विश्वास योग्य अनुयायी के साथ यही हुआ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने उसी जगह पर सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने पतरस को चेतावनी दी कि तेरा चलना निरंतर नहीं है। बाइबल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए मरकुस अध्याय 14 में पतरस दूरी से उसके पीछे चला और वो महायाजक के आंगन में पहुंच गया और दासों के साथ में बैठ गया। महायाजक के दास जो मसीह को परख रहे थे उनके साथ वो वहां बैठकर यीशु के शत्रुओं के साथ में मिल जाता है और वो वहां की आग तापने लगा। बहुत से विश्वासी इसीलिए मुश्किल में पड़ते हैं क्योंकि हम यीशु के पीछे दूरी से चलते हैं। हम ज़्यादा करीब आना नहीं चाहते क्योंकि शायद हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। हम संसार के साथ रहते हैं, संसार के जैसे काम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं विश्वासी होना मतलब विख्यात नहीं होते। पतरस भीड़ के प्रभाव में आ गया था। जब भीड़ यीशु की तारीफ कर रही थी तो पतरस यीशु के साथ रहना चाहता था, यूहन्ना और याकूब जैसे। जब यीशु अद्भुत काम कर रहे थे तो चेले उसके साथ में थे, वो उसके बॉडीगार्ड होना चाहते थे। बाइबल बताती है जब वो क्रूस पर था तो ये दूर ही रहे, परखने के समय वो तो दूर भाग गए। पतरस प्रभु से प्रेम करता था, वो पीछे आना नहीं चाहता था, पर वो दूरी से पीछे आते रहा और वो पूछते रहे, क्या तू उसका एक चेला नहीं? मुझे पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। उसने अनदेखा किया और आखिरकार तीसरी बार मरकुस 14 में हम 69 वचन पढ़ सकते हैं। कुछ समय के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने फिर से पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है क्योंकि तू गलीली भी है, तेरे बोलने का तरीका ये दिखाता है। इस समय उसने जाना कि वो पकड़ा गया है और वो यीशु का अनुयायी नहीं ये साबित करना चाहता था। और जैसे कि वो अपने पुरानी बातों में वापस चले जाता है। पतरस तो बहुत ही कठोर व्यक्ति था। जब पहली बार वो यीशु के चरणों पर गिरकर ये कहता है, प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, और वो वैसा ही था। और पतरस को जो पुराने शब्द थे वो अचानक याद आए और वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। और फिर बस ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, और फिर मुर्गे ने बाग दी। फिर हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। हम में से कुछ लोग
ऐसे रोए हैं क्योंकि प्रभु से प्रेम किया और कहा मैं आपके पीछे चलूंगा, पर हम दूरी से ऐसा करने की कोशिश करते हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना न्याय के उस हॉल तक यीशु के पीछे चला। यूहन्ना ने यीशु का इनकार नहीं किया, उसने छिपने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। अगर इस जागृति से कुछ अद्भुत आ सकता है, यह ऐसा है जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो खुद को विश्वासी कहते हैं वो सच में यीशु के पीछे चलेंगे। विश्वासी कौन है? विश्वासी वही है जो यीशु मसीह की शिक्षा, उसके जीवन और आदर्श का पालन करता है। बाइबल कहती है उसने हमें आदर्श दिया है कि हम इस बुरे संसार में वैसे ही चले जैसे वो चला, कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। विश्वासियों को मसीह के अनुसार करना है, मसीह का चरित्र उनमें हो, ताकि यीशु कैसे हैं ये दुनिया को दिखा सके, कि उसकी शिक्षा के अनुसार जिए और उसकी शिक्षा बताएं। अनुयायी होने का यही अर्थ है। इसका अर्थ है खुद का इनकार करना, नम्रता और यीशु मसीह का समर्पण, पिता के लिए प्रेम। तो चलिए जैसे हमने शुरू किया उसमें हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पृथ्वी पर यीशु के अनुयायी, उनकी पृथ्वी की कोई सुरक्षा नहीं है। याद है उसने कहा, प्रभु आप जहाँ जाएंगे मैं आपके पीछे चलूंगा। यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रभु के पीछे चलने का मतलब है कि वो विख्यात नहीं होंगे, शायद वो अपनी नौकरी खो बैठेंगे और ये घर में परेशानी लाएगा। वो कहते हैं मैं यीशु के पीछे नहीं चल सकता, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु ने कहा, अगर तुम पृथ्वी के लाभ के लिए मेरे पीछे चलते हो तो मत चलो। मैं बताऊं, मैं कई बार अपने टीवी पर चिल्ला चुका हूं, क्योंकि कई बार मैं ऐसे मसीही प्रोग्राम देखता हूं और संपन्नता के प्रचारकों को कहते सुनता हूं, अगर आप यीशु के पीछे चलेंगे तो आपको नया घर मिलेगा, आप संपन्न होंगे और आप पिकअप ट्रक खरीद पाएंगे, आपके पास पैसा होगा, कर्जा चुकाया जाएगा। वो ऐसे बताते हैं कि यीशु के पीछे चलना मतलब धनी होना है, लेकिन यीशु उल्टा ही सिखाते हैं कि उसके पीछे चलने से शायद आप कुछ खो देंगे। यीशु ने कहा, देखो तुम मेरे पीछे हो रहे हो, तुम्हें लगता है कि पृथ्वी पर बड़ा महल मिलेगा, मेरे पास तो सिर धरने की जगह नहीं। यीशु के पास इस संसार में और कुछ नहीं था, उसका वस्त्र था और उसके लिए भी चिट्ठियां डाली गई उसके मरते समय। पृथ्वी के लाभ के लिए यीशु के पीछे चलते हैं तो आप निराश हो जाएंगे। एक और बात, यीशु के अनुयायी, पॉइंट 2, उनकी पृथ्वी के बंधन नहीं हैं। पृथ्वी की सुरक्षा ही नहीं, लेकिन पृथ्वी के बंधन भी नहीं हैं। एक ने कहा, प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे पिता को गाड़ने दे। अगर आप विश्वासी है तो पिता के फ्यूनरल में होना चाहिए। इस कहानी में वो व्यक्ति कह रहा था, मेरे पिता बूढ़े हैं, मैं अभी आपके पीछे नहीं चल सकता, उनके मरने तक मैं रुकूंगा, सारी विधियां पूरी करूंगा। यीशु ने कहा, जब तक तुम इस तरह के बहाने बनाते चले जाओगे, दूसरे लोगों को पहले रखोगे तो मेरे पीछे नहीं चल पाओगे। यीशु तो अपना घर छोड़कर चले गए थे। जब वो उपदेश देने लगे, यीशु की माँ थी, यूसुफ तो मर चुका था। यीशु ने कहा, मुझे पहले परमेश्वर के राज्य को रखना है। आप यीशु के पहले किसी और को नहीं रख सकते हैं। आपके और यीशु के बीच कोई पृथ्वी का बंधन नहीं आ सकता है। यीशु को पहले स्थान पर रखना होगा, ये मुश्किल होता है। यीशु ने यही कहा मत्ती 10:37 में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। और आज कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बेटे से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं कर सकता। किससे ज़्यादा प्रेम रखेंगे, देने वाले से या उपहार से? अगर कोई उपहार दे तो देने वाले से बढ़कर उपहार से प्यार करना है। आप जिससे भी प्यार करते हैं वो परमेश्वर से उपहार है। देने वाले से बढ़कर उपहार से प्रेम रखना सही नहीं। पहले परमेश्वर से प्रेम रखें। मैं एक बहन को जानता हूँ जिसने यीशु को स्वीकार किया। वो चर्च में आने लगी लेकिन ज़्यादा नहीं आती थी। जब मैंने बात की तो उसने कहा, देखिए पास्टर, मेरे पति विश्वासी नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ शॉपिंग पर जाऊं, हम एक साथ जाते हैं, मैं अपने पति से प्यार करती हूं। और वो परमेश्वर के प्रति समर्पण से बढ़कर अपने पति को महत्व देती थी। मैं जानता हूं ये मुश्किल परिस्थिति होती है। एक दिन उसने फ़ोन किया और पूछा, पास्टर क्या आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं? मेरे पति जब काम कर रहे थे तो दफ्तर में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में हैं। मैं उनके पास पहुंचा, उनके और उनके पति के लिए प्रार्थना की और उनका पति उसके बाद चर्च में आने लगा। वो बच गया, लेकिन उन्होंने कहा कि उस एक्सीडेंट में उनके पति बिल्कुल मरने पर थे और परमेश्वर ने मुझसे मानो ये कहा कि तुम मुझसे बढ़कर अपने पति को महत्व दे रही हो। और मैंने कीमती पाठ सीखा और कहा, प्रभु अगर मेरे पति को बचाए तो मैं आपको पहले स्थान में रखूंगी। और हर हफ्ते वो चर्च में आने लगी। देखिए, किसी को यीशु के पहले मत रखिए। शैतान हमेशा किसी को रखना चाहेगा, शायद आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या किसी तरह से आपको खींचना चाहेगा। यीशु ने कहा, यह इतना मुश्किल होगा जैसे मानो आँख निकाल देना, हाथ काटना या पैर काटना।
लेकिन अगर उसके पीछे चलना है तो कोई भी पृथ्वी के बंधन आपको उसके पीछे चलने से रोकने न पाए। पृथ्वी पर ध्यान भटकाने वाली चीजें अनुयायियों में नहीं होती। हमने इसके बारे में एक उदाहरण देखा है। एक ने कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जब यीशु ने ये कहा तो वो एलीशा की कहानी के बारे में बता रहे थे। जब एलिया ने पहली बार एलीशा को बुलाया था, एलीशा बैलों के साथ खेत में हल चला रहा था और एलिया एलीशा के पास में जाता और अपनी चादर एलीशा पर डाल देता है। यह उन दिनों में दर्शाता था कि उसे एक भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया गया है कि वो एलिया के बाद में भविष्यवक्ता हो और उसे ट्रेनिंग दी जाए। एलिया गरीब भविष्यवक्ता था। उसने विधवा के घर में पनाह ली, कौवे उसे खिलाते थे, वो गुफाओं में रहता था और वो यहाँ वहाँ घूमता था। एलिया के पास में कोई भी खजाना नहीं था, पर एलिया पर परमेश्वर का आत्मा था। तो एलीशा वो धनी परिवार से आया था। बाइबल कहती है कि उसका परिवार था और वो 12 जोड़ी बैल के साथ में खेत में हल चला रहा था। बहुत सी जमीन थी, वो धनी व्यक्ति था और वो उस हल से दूर जाने के लिए तैयार था। उसने उसे जला दिया और एलिया के पीछे चलने लगा। अपने परिवार में कभी नहीं लौटा। उसने कहा, मैं एलिया के पीछे चलूंगा। और जब एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने कहा, मेरे पिता इस्राएल के घोड़े और रथ। और बाइबल कहती है उसने उसे देखा। अब उसे एलिया की आत्मा का दुगना भाग मिलता है। दोस्तों, ये हमें याद दिलाता है, हम चर्चा कर रहे हैं नया दिल और जागृति के बारे में। यीशु ने स्वर्ग में उठाए जाने के पहले क्या किया? वो प्रोत्साहित करने के लिए चेलों के एक समूह से दूसरे समूह में गए, एलिया जैसे। फिर यीशु स्वर्ग में उठाए गए और उसके बाद उसने पवित्र आत्मा भेजा। और ये कहानी तो हमें इसी के बारे में बताती है। और अगर हम यीशु पर अपनी दृष्टि बनाए रखें जैसे एलिया ने एलीशा के साथ किया, तो हम उसकी आत्मा का दुगना भाग पाएंगे। कैसे दुगना भाग पा सकते हैं? जानते हैं, यीशु ने कहा कि मैंने ये काम किया, तुम इससे भी महान काम करोगे क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अगर परमेश्वर के लोग इस बात को समझे, ये नहीं कि हमारे पास मसीह से ज्यादा सामर्थ है, यानी यीशु ने इसराइल के प्रांत में रहते हुए जो किया था उससे ज्यादा हमारे पास में अवसर हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने लोगों को अंतिम वर्षा देना चाहते हैं। ये कैसे होगा? हमें जानना होगा कि यीशु के पीछे सच में कैसे चले। तो एलीशा पृथ्वी के ध्यान भटकाने वाली बातों के बिना चला। एक बूढ़े सेवक ने एक नौजवान सेवक से कहा, चर्च को जितना छोटा रख सकते हो उतना रखो। इसका मतलब ये था, सच्चाई प्रचार करो। अपने चर्च को विख्यात करने की कोशिश मत कीजिए, सच्चाई बताइए। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में आज के बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हम लौट कर आएंगे। ये सच है कि मसीह जीवन एक जगह पर कभी रुके नहीं रहता है। एक तो आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे फिसल रहे हैं। क्या आप मसीह विश्वास में नए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे आप परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ सकते हैं? या शायद आप कई सालों से एक विश्वासी बने हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि प्रभु के साथ चलने में आप एक जगह पर रुके हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि क्या मैं ऐसा और कुछ कर सकता हूं कि मसीह मार्ग में मैं आगे बढ़ते जाऊं। खैर, अमेजिंग फैक्ट आपके हाथों में ऐसा कुछ रखना चाहते हैं जिससे बहुत बड़ा फर्क आ सके। हम आपको एक अद्भुत किताब भेजना चाहते हैं जिसका नाम है स्टेप्स टू क्राइस्ट। ये सामर्थी 13 अध्याय ये आपको मसीह जीवन की उन्नति की अद्भुत यात्रा में लेकर चलेंगे। जब भी मैं ये बेस्ट सेलिंग बुक पढ़ता हूँ, मैं प्रभु के और नजदीक आता हूँ। तो हिचकिचाइए नहीं, अभी फोन करके अपनी फ्री कॉपी मंगवाइए। बाद में आप मुझे धन्यवाद देंगे अपनी इस फ्री कॉपी के लिए। स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 269 मांगिए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अपने दोस्तों को बांटिए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। यीशु के अनुयायी नहीं हिचकिचाएं। मत्ती 4:18। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। ये अद्भुत है। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वो उसके पीछे चले। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ जाल सुधार रहे थे। उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अपने पिता को यीशु के ऊपर नहीं रखा। वो समझ गए थे कि ये तो मसीहा है।
ये परमेश्वर की बुलाहट है और इसके लिए महान प्राथमिकता है। मत्ती 9, वो आकर मत्ती को महसूल की चौकी पर बैठे देखता है। कहता है मेरे पीछे हो लो। वो उठकर अपने कैश रजिस्टर से दूर चला जाता है और यीशु के पीछे चलता है। मैं नहीं कह रहा कि बॉस को नोटिस दिए बिना आप वहां से चले जाएं, लेकिन मैं सोचता हूँ ये हमें बताता है परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारी प्राथमिकता हो, उसके पीछे चले। यूहन्ना 1:37, वो यर्दन के किनारे थे और चेलों ने यीशु का प्रचार सुना और यीशु के पीछे चले। जब हमें यीशु के पीछे चलने के लिए कहा गया तो हमें तुरंत ही चलना चाहिए। अक्सर लोग इस तरह से कहते हैं ठीक है, मैं अपने कैलेंडर के हिसाब से काम करूंगा। अगर आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर आपकी कैलेंडर हैं। आप अपनी योजना और कैलेंडर उसके सामने रखिए और कहिए प्रभु हर पल हर समय मैं आप ही का हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है प्रभु, ठीक है, मैं चर्च में गया, 2-3 घंटे मैंने उसे दिए, सुबह के समय प्रार्थना सभा में गया और मैं सोचता हूँ कि बाकी समय तो बस मेरा ही है। यानी जानते हैं ये तो मेरे साथ भी हुआ। जानते हैं यानी सुसमाचार की सभा में प्रचार करके अपने देश में लौटा और अपने घर पहुंचा और 20 दिन में 30 बार प्रचार करना था सामान्य रूप में। मैंने सोचा प्रभु के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्लेन में घर आते समय प्रभु मुझे बैठाते और धीमी आवाज में मुझसे कहते कि तुम्हें इस व्यक्ति को गवाही देनी चाहिए। ओ प्रभु, मैं अपने काम पर नहीं हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा कहता है डग, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, तुम मेरे दास हो और तुम्हें मेरे लिए हमेशा हर समय काम करना चाहिए। विश्वासियों को विश्राम करना चाहिए। सब्त का दिन इसी के बारे में है। हम तुरंत उसकी आज्ञा मानते हैं, अपने समय के अनुसार नहीं करते हैं। मसीह के अनुयायियों के बारे में आप सीखते हैं, वे जैसे हैं वैसे ही आते हैं। मरकुस 10 की ये कहानी सच में मुझे बहुत पसंद है। ये बर्तिमाई नाम के व्यक्ति के बारे में है। ये अंधा बर्तिमाई यीशु यरीहो में से होकर जा रहे थे और वहाँ ये अंधा व्यक्ति था। शायद वहाँ पर 2 अंधे व्यक्ति थे। मरकुस में अगर आप पढ़े तो ये कहता है वहाँ 2 मनुष्य थे। केवल बार्तिमाई का नाम दिया गया है और केवल वही बात कर रहा था और उन्होंने सुना, उन्होंने भीड़ की आवाज़ सुनी। वो अंधे थे, कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, क्या चल रहा है। तो कहा एक महान रब्बी आए हैं नासरत से, यीशु। वो फसह के लिए यरूशलेम जा रहे थे। खैर ये तो आखिरी बार था जब यीशु यरीहो में से होकर ऐसे जा रहे थे और इसी समय वो यरीहो में जक्कई के घर में भी जाते हैं और अब वो शहर से बाहर जा रहे थे। बर्तिमाई ने सुना था कि यीशु ने पहले भी अंधों को चंगाई दी है। जैसे वो भीड़ की आवाज़ सुनता है तो वो पुकारता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। भीड़ से ज्यादा उसकी आवाज़ वो निश्चित करना चाहता था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखिए वो ये विश्वास करता था यीशु उसकी आंखें खोलेंगे और केवल इसी समय वो उसकी पहुंच से दूर थे। यानी कितनी जोर से पुकारा होगा ताकि उसकी आंखें खोली जा सके। इस जागृति के समय प्रभु आपसे कह रहे हैं कि ये तो समय है कि तुम गंभीर हो जाओ। देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है ये अंतिम दिन नहीं है तो किसका इंतजार है। अब तैयार होने का समय है। पहले उसके राज्य की खोज करें, परमेश्वर को पुकारिए जिज्ञासा और उत्साह के साथ। आप नित्य पुकारते रहिए। शायद आप कहें मुझे पता नहीं मैं मसीह जीवन कैसे जीऊं। जब मुझे लगता है कि मैं मसीह जीवन जी सकता हूं तब मैं अपना जीवन यीशु को सौंपूंगा और शैतान लोगों को यहीं पर फंसाता है। ये मत सोचिए कल यीशु की आज्ञा कैसे मानेंगे, आज ही उसके पास आइए तो वो आपको सामर्थ्य देते हैं कि आप आज्ञा माने। बर्तिमाई जैसे था वैसे ही आया, गरीब, कंगाल, अंधा और गंदा। बाइबल कहती यीशु ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। यह स्पष्ट है वो अंधा था, कोई उसको यीशु के पास में लेकर आया होगा। उसके और उसके साथी ने कहा कि प्रभु हम देखना चाहते हैं। यीशु ने कहा तुम जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। और फिर बाइबल बताती है तुरंत ही वो देखने लगा। कल्पना कीजिए सबसे पहले वो यीशु का चेहरा देखता है, वो प्रेम और वो करुणा। बर्तिमाई कहीं नहीं गया। लिखा है वो यीशु के पीछे चला, निश्चय ही कूदते नाचते गया होगा क्योंकि यीशु ने उसकी आंखें खोल दी थी। मेरे दोस्तों देखिए मैं भी इसी तरह से महसूस करता हूँ। मैं संसार में खोया था, जिंदगी का उद्देश्य नहीं जानता था। जब मैंने यीशु को पाया तो कहा वाह मैं कहाँ पर था। ये जिंदगी का उद्देश्य है, सुसमाचार सत्य है और केवल इसी चीज का अर्थ बनता है और वह है मसीहत, असली मसीहत। तो यीशु के पीछे चलिए, पूरी तरह से उसके पीछे चलिए। मरकुस अध्याय 10 की आप ये कहानी जानते हैं, यही अध्याय जिसमें बर्तिमाई है। देखिए कितना उल्टा है।
यीशु ने यानी बच्चों को आशीर्वाद देने के बाद ये धनी सरदार था, भला व्यक्ति था, भक्तिपूर्ण व्यक्ति, उदार व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति। यीशु को देखकर उसने सोचा मेरे जीवन में कुछ कमी है। यीशु बच्चों को आशीष दे रहे थे। जब यीशु वहाँ से जाते हैं तो वो उसके पीछे दौड़ता है। कहा, प्रभु मैं कौन से काम करूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिलेगा। यीशु ने कहा, मुझे भला क्यों कहते हो, परमेश्वर ही भला है। अनंत जीवन पाना है तो आज्ञाओं को मानो। तो उसने पूछा कौन सी। तब यीशु उसे बताने लगे 10 आज्ञाओं में से, यानी ये पटिया जो कि दूसरी पटिया थी, मनुष्य से मनुष्य के लिए आज्ञाएं। कहा, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ओ आप 10 आज्ञाएं कह रहे हैं। हर एक यहूदी लड़का 10 आज्ञाओं को जानता है। बहुत से विश्वासी इसे नहीं जानते, लेकिन हर एक यहूदी लड़का इसे जानता है। उसने कहा, प्रभु ये सब मैं बचपन से मान रहा हूं, किसकी कमी है। तो प्रभु ने कहा, अपना सब बेच कर कंगालों को दे दे तो तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे, और क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। जब यीशु ने उससे कहा तो उसका पूरा चेहरा उतर गया। अपनी संपत्ति बेच दो। वो धनी था, मतलब उसी के कारण उसे सम्मान और सामर्थ्य मिली थी, और सब बेच दे। प्रभु आपके पीछे चलना चाहता हूँ। जब वो बलिदान के बारे में सोचने लगा कि अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना होगा, बाइबल कहती है वो यीशु के पीछे नहीं चला। उसे बहुत कुछ खोना होगा। वो दुखी हुआ क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चेलों से कहा कि जो धनी है उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। प्रभु तो कौन उद्धार पा सकता है। जानते हैं उसके बाद में बहुत धनी व्यक्ति जक्कई उद्धार पाता है। तो प्रभु ने दिखाया परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन वस्तुओं को आपके मार्ग में आने न दें, उन्हें आपको रोकने न दें। 1 तिमोथी 6:9। जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा, फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। अंतिम पॉइंट, बाइबल कहती है यीशु अपने लोगों को स्वर्ग में लेकर जाते हैं। मरकुस 10:28। पतरस ने कहा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमारे पास क्या है। तब यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाया हो। तो मैंने सोचा इसका क्या अर्थ है। क्या इसका मतलब है कि 100 गुना मिलेगा? क्या ये कोई संपन्नता का संदेश है? चलिए मैं आपको इसका अर्थ बताऊं। जब मैंने विश्वासी होना चाहा, मेरे माता पिता ने सोचा मैं पागल हो गया, लेकिन दूसरे बहुत से संतों ने मुझे गोद लिया था। अगर आपके माता पिता आपको छोड़ दे तो परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे। केवल इतना ही नहीं, यानी पृथ्वी पर मेरा कोई घर नहीं था, लेकिन ये लोग मुझे अपने घर लेकर गए। जब कोवलों के एक चर्च में मैं जुड़ा, मैं चुन सकता था कि हर हफ्ते मैं किसके साथ डिनर करूंगा। कई साल तक मैं चुनता था कि मैं किसके घर में जाकर भोजन करूंगा, और वहाँ ये सारे दादा दादी नाना नानी थे, परिवार और घर थे। मैं किसी के भी साथ रह सकता था। कैरन और मैं पूरी दुनिया में गए, जहाँ भी हम गए हमारे साथ में रहिए। कुछ लोग हमें सीशेल्स से देख रहे हैं, आपके साथ अच्छा समय बिता, बहुत अच्छा, हम इनके घरों में रहें। हम परिवार जैसे थे, एक साथ जाते थे। यीशु ने कहा मेरे राज्य में तुम्हारे लिए जगह है। यीशु ने लूका 9:23 में कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। यदि कोई मेरे और सुसमाचार के लिए प्राण खो दे तो वो सच में उसे पाएगा। मुझे याद है एक भाई की कहानी मैंने सुनी, और ये क्रिसमस के समय की बात थी, और उसकी पत्नी क्रिसमस की कहानी बता रहे थे कि यीशु मनुष्य बने। वो तो विश्वासी नहीं था। उसकी पत्नी से कहा, ठीक है तुम इन्हें संडे स्कूल में ले जाओ, तुम ये सब इन्हें सिखा सकते हो, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर मनुष्य बने। और वो मनुष्य क्यों बनेंगे। वो दुखी हुई, बच्चों को उसने सुला दिया, और उस रात कुछ भयानक हुआ। वो तो जंगल में एक छोटे घर में रहते थे। जब वो आग के पास में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने अचानक बड़ी आवाज़ सुनी, और खिड़की से देखा तो वहाँ पर एक और चीज़ दिख गई। यानी क्या हुआ था, ये गीस थे जो वहाँ पर फंस गए थे। वो दक्षिण की ओर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने घर में ये आग की रोशनी देख ली और वो खिड़की से टकराने लगे। तो उसने कहा मुझे रोकना होगा, नहीं तो खिड़की तोड़ देंगे। तो उसने बाहर आकर देखा कि ये गीज यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं, कुछ चढ़ने की कोशिश कर रहे तो कुछ नीचे हैं, बस शोर कर रहे हैं। तो उसने सोचा मैं गोदाम खोल देता हूँ, ये वहाँ पर जाएं। तो वो गोदाम खोलकर वहाँ का लाइट ऑन कर देते हैं, और सोचा कि ये ऐसे ही उसमें चले जाएंगे, लेकिन कोई गोदाम में नहीं गया। तो उनके पीछे जाकर उन्हें गोदाम में लाने की कोशिश की, लेकिन वो इसके कारण और डर गए। उसने कहा देखो ये गोदाम गर्म है। गोदाम की लाइट भी ऑन की, लेकिन वो गोदाम में नहीं गए। वो बाहर ही ऐसे ठंड में थे और वहाँ पर जमने पर थे।
तब इस भाई को एक आइडिया आया। उसकी एक गूस थी, तो वो वहाँ पर गया और अपने परिवार की गूस वो लेकर आया, अपने बगल में उसे पकड़ा और उन जंगली गीज़ के पीछे से गया। वो जानता था कि अगर वो अपनी गूस को छोड़ दे तो वो सीधा ऐसे गोदाम में चली जाएगी। उसने अपनी गूस छोड़ दी और वो उन जंगली गीज़ के बीच में से निकल पड़ी और वो गोदाम में चली गई। दूसरे गीज़ उसे गोदाम में जाते देखे और वो भी उसके पीछे चले गए। तो उसने उन्हें बंद किया और उस रात को उनको सुरक्षित रखा। प्रभु ने उससे कहा वो उस गूस के पीछे इसीलिए चले गए क्योंकि वो एक गूस थी, और मैंने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि तुम उसे पहचान सको। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि अपना पुत्र दे दिया। यीशु यहाँ पर आए कि हमें परमेश्वर दिखाए। उसने कहा मुझे देखा तो तुमने पिता को देखा। हमें जीना सिखाने और आदर्श बनने के लिए वो आए थे। उसकी शिक्षा और जीवन के द्वारा हमें एक दूसरे से कैसे प्रेम रखना है, एक दूसरे को कैसे क्षमा करना है, और फिर वो हमारे बदले में आए। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम नाश हो। मैं तुम्हारे सारे पापों के लिए मरूंगा और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो क्रूस पर मरे। दोस्तों, क्या आपने ये निर्णय लिया है कि अपना जीवन पूरी तरह से यीशु को सौंप दें, कि बिना किसी रुकावट से जैसे हैं वैसे आए, किसी को बीच में आने न दें, और कहना है प्रभु आप मुझे दे रहे हैं इस संसार में 100 गुना जीवन और आने वाले समय में अनंत जीवन देंगे। मेरे लिए आप मरे, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं 100% आपके पीछे चलना चाहता हूँ। अगर आप निराश हो जाते हैं और पतरस के जैसे गलती कर बैठते हैं, शायद आप देखें कि आप विश्वास योग्य नहीं, आपने प्रभु का इनकार किया। पतरस ने पश्चाताप किया, वो रोया और वो एक बहुत ही अच्छा समर्पित अनुयायी बना। उसी समय प्रभु के पास लौट आए, वो आपको स्वीकार करेंगे। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या आप प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती है, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।